कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मौसम हो रहा है काफ़ी अच्छा, सुहावना मौसम हो रहा है। शाम का समय है तो मुझे अभी दूध निकालना है, मिल्किंग करनी है। तो आज मैं कुछ आपसे बताना चाहती हूँ। जब आज मैं खेत पर जा रही थी चारा लेने के लिए, तो लगभग 4 बजे का समय था। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि हम समय से अगर दूध निकाल देंगे तो सुबह का जो दूध होता है ना वो पूरा हो जाता है, मतलब ज़्यादा निकलता है। तो इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, 4 बजे दूध निकालना स्टार्ट कर देते हैं। वैसे मैं 5 से 6 बजे के बीच निकालती हूँ और लगभग 6 बजे के समय ही निकालती हूँ गर्मी में, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैंने एक बड़ा अजीब सा दृश्य देखा जिसे देखकर मैं खुद हैरान हो गई। तो जब मैं 4 बजे के समय चारा लेने खेत पर गई थी, तो मैंने देखा कि एक दीदी जो कि उम्र में मेरी तरह थी, ना ज़्यादा होंगी ना कम होंगी, बिल्कुल मेरी ही तरह थी। तो वो जब मैं जा रही थी तब भी दूध निकाल रही थी, और जब मैं आई ना उस समय भी मुझे दूध निकालते मिली। ऐसा भी नहीं कि उनके पास ज़्यादा पशु हो, सिर्फ एक भैंस थी उनके पास, एक कटिया है और एक छोटा और लवारा था। तो एक भैंस का दूध जब मैं जा रही थी तब भी वो निकाल रही थी, उसके बाद जब मैं आ रही थी तब भी वो मुझे निकालती मिली। और इस बीच लगभग मैं जो चारा लेकर आई थी उसमें मैं कुछ दूबर घास काट के लेके आई थी। आपने देखा वो दूबर घास काफ़ी छोटी होती है, उसे काटने में समय लगता है। तो मैं दूबर घास लेकर आई, कुछ बाजरा मक्का लेकर आई थी। लगभग मुझे पूरा 1 घंटा लग गया था। 1 घंटे में जब मैं गई तब भी वो दूध निकाल रही थी, आई तब भी दूध निकाल रही थी। ये देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत धीरे धीरे भैंस का दूध निकालते हैं। पशु का दूध निकालने में कोई फुर्ती तेज़ी नहीं दिखाते। तो गाइस ऐसे में जब एक पशु होता है तब तो ठीक है, चलो जितना मर्जी हम समय लगा सकते हैं दूध निकालने में, धीरे धीरे आराम आराम से निकाल सकते हैं एक हाथ से। लेकिन जब अगर हमारे पास पशु ज़्यादा होंगे तो इस तरह से तो हमें लगभग दूध निकालने में 4-5 घंटे हो जाएंगे। और गर्मी में, जैसे अभी जून जुलाई का महीना चल रहा है, तो गर्मी में 4-5 घंटे अगर कच्चा दूध रखा रहता है तो वो अपने आप ही स्मेल आने लग जाती है, उसमें खुशबू आने लग जाती है, ख़राब होने लग जाता है। तो इतने समय में तो फिर बहुत गलत है। ये दूध निकालने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आप दूध निकाल रहे हैं ना तो थोड़ा तेज़ी दिखाएं, थोड़ा फुर्ती से दूध निकालने की कोशिश करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही पशु है तो एक ही रहने वाला है, उसके लवारे बड़े होते हैं तो आगे हमारी और बढ़वार हो जाती है। तो हमें मिल्किंग थोड़ा तेज़ आनी चाहिए। तो ये दृश्य देख कर ना मैं बड़ा हक्का बक्का सा रह गई। मैंने कहा ऐसा भी होता है कि इतना समय लगाते हैं लोग दूध निकालने में, क्योंकि ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है। मतलब देखा तो है लेकिन इतना लंबा भी लोग समय खींच देते हैं दूध निकालने में, ये देखकर बहुत हैरानी हुई। तो गाइस मैं बहुत तेज़ी से दूध निकालना पसंद करती हूँ। ये मेरी खुशी भी, मुझे मतलब अच्छा भी लगता है मिल्किंग तेज़ करने में, फास्ट मिल्क करने में। गाय हो भैंस हो, मैं बहुत तेज़ निकालने की कोशिश करती हूँ। मैं समय की बचत भी करती हूँ, साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पशु अगर हम धीरे धीरे निकालेंगे तो वो दूध कुछ अपने अंदर रख लेता है, चुरा लेता है दूध, क्योंकि उसको भी आलस सा हो जाता है, वो दूध अपना ऊपर चढ़ा लेता है। अगर हम तेज़ी से निकालते हैं तो जितना भी दूध इसके अडर में आया होता है एंड के अंदर, वो सारा ही हम निकाल लेते हैं फटाक से एकदम। जब हम मिल्किंग करते हैं ना तो हमें जो दूध है पूरी मात्रा में मिलता है, फुल फीडिंग में मिलता है। तो अभी समय हो चुका है मिल्किंग करने का, तो अभी मैं आपको फास्ट मिल्किंग करके दिखाती हूँ कि किस तरह से तेज़ी से दूध निकालना चाहिए, किस तरह से निकालते हैं। क्योंकि तेज़ी से दूध निकालने के बहुत फ़ायदे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डेयरी पर दूध लगाते हैं तो डेयरी से गाड़ी चली जाती है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार जो दूध और धोने बहुत जल्दी होती है। तो हमें हर चीज़ के लिए ना थोड़ा फुर्ती दिखानी चाहिए। आज का समय ऐसा नहीं है कि हम धीरे धीरे रो कर कोई काम कर रहे हैं, थोड़ा फुर्ती से करेंगे ना तो बहुत अच्छा भी लगता है, दूसरे को भी, हमें भी अच्छा लगता है। तो चलिए अब मैं बाल्टी लेकर आती हूँ और भैंस मेरी बिल्कुल रेडी है दूध निकालने के लिए। मैंने मुन्ना को लगा दिया है। और कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं कि मुन्ना को थोड़ा ज़्यादा चारा दो, अच्छे से डाइट रखो। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इसको काफ़ी अच्छे से चारा खिलाती हूँ, और इसके आगे मैं चारा कभी हटाती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा रखती रहती हूँ ताकि पेट भर के ये खाए। लेकिन फिर भी ना इसकी सेहत पता नहीं कैसी हो रही है, इसके बाल भी थोड़ा झड़ रहे हैं। इसके बाल देखिए, जब मैं नहलाती हूँ तो इतने इतने बाल निकल आते हैं। और अभी ज़्यादा ये मोटा नहीं हो रहा, चर्बी नहीं चढ़ रही है, पता नहीं क्या बात है। मैं इसको कीड़ों की दवाई पिला रही हूँ, कंटिन्यू 3 महीने पिला देती हूँ, और इसके लिए कैल्शियम भी चलना है। तो भी पता नहीं क्यों ये मोटा नहीं हो रहा अभी। तो गाइस अभी देखिए दूध आ चुका है थनों में। वैसे मैं मुन्ना को इस समय कटरे को कम लगाती हूँ क्योंकि वो बड़ा हो गया है, थन काट देता है। इसलिए जब पशु बड़े हो जाते हैं ना ये लवारी, तो इनको थोड़ा कम ही छोड़ना चाहिए। तो गाइस देख सकते हैं मैंने मिल्किंग करना शुरू कर दिया है। और जब मैं दूध निकालती हूँ ना तेज़ी से, तो मैं दोनों हाथों को बराबर चलाती हूँ, इस तरह से दोनों को ही ऊपर नीचे बराबर करती हूँ। और इस चीज़ से यहाँ से इनको दबाती हूँ, ऊपर से थनों से ऊपर से दूध को नीचे लाती हूँ और इस तरह से उंगलियों से दबाती हूँ, ऐसे लाती हूँ, ऐसे दबाती हूँ। तो इस तरह से मिल्किंग फास्ट होती है। देखिए
कई बार कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमसे थन नहीं पकड़ा जाता, तो आप क्या करें, हल्का सा जो सरसों का तेल होता है वो अपने हाथों पे लगा लें। 2 बूंद, ज़्यादा नहीं लगाना, 2 बूंद लगाना है। उससे आपको थन को ऊपर नीचे करने में आसानी रहेगी, क्योंकि थन सूख जाते हैं तो वो हाथ से पकड़ में अच्छे से नहीं आ पाते हैं, ऊपर नीचे पुश नहीं होते हैं। तो गाइस थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि पशु लात कौन सी चला रहा है आगे। तो गाइस जिस तरह से मैंने आपको बताया है ना, ये जो तरीके होते हैं दूध निकालने के, तो आप बहुत जल्दी इन तरीकों को अपनाएंगे ना, बहुत तेज़ फास्ट मिल्किंग कर पाएंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। तो गाइस कुछ लोग कहते हैं कि हम जब दूध निकालते हैं तो हमारे बालों में इस चीज़ में दर्द होने लग जाता है, तो आप ऐसे ना निकाल करके आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं आप दोनों हाथों से। अब दिखा। तो गाइस जिनके हाथों में दर्द होता है वो इस तरह से मिल्किंग कर सकते हैं तेज़ तेज़, ऐसे भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो गैस मिल्किंग हो चुकी है। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने काफ़ी तेज़ी से भैंस का दूध निकाला था, और सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर मैंने इतना दूध निकाल दिया है। 4-5 लीटर जितना भी हो, मुझे सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता दूध निकालने में, क्योंकि दोनों हाथों से निकालती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक महिला ने 1 घंटे में दूध निकाला था एक भैंस का, तो आप ऐसी गलती ना करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपके पशु की आदत भी ख़राब हो जाएगी। तो थोड़ा तेज़ी से दूध निकालें। 2 स्टेप मैंने आपको बताए हैं, जिस तरह से हाथों को चलाना है और तेल लगा के हल्का सा बताया था मैंने। तो अगर आप इन बातों को फॉलो करके, इन टिप्स को फॉलो करके अगर आप भैंस का दूध निकालेंगे तो बहुत तेज़ी से निकाल पाएंगे। तो आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।